जय हिंद, वंदे मातरम। आज मैं आप लोगों को मुंशी प्रेमचंद्र जी की एक रचना कर्मभूमि भाग 35 सुनाने जा रही हूँ। प्रातःकाल समरकांत और सलीम डाक बंगले से गांव की ओर चले। पहाड़ियों से नीली भाप उठ रही थी और प्रकाश का हृदय जैसे किसी अव्यक्त वेदना से भारी हो रहा था। चारों ओर सन्नाटा था। पृथ्वी किसी रोगी की भांत कोहरे के नीचे पड़ी सिहर रही थी। कुछ लोग बंदरों की भांत छप्परों पर बैठे उसकी मरम्मत कर रहे थे और कहीं कहीं स्त्रियां गोबर पाथ रही थी। दोनों आदमी पहले सलोनी के घर गए। सलोनी को ज्वर चढ़ा हुआ था और सारी देह फोड़े की भांति दुख रही थी, मगर उसे गाने की धुन सवार थी। संतो देखत जग बैराना, साच कहो तो मारन धावे झूठ जगत पतियाना। संतो देखत जग बौराना। मनोव्यथा जब असहनीय और अपार हो जाती है, जब उसे कहीं त्राण नहीं मिलता, जब वह रुदन और क्रंदन की गोद में भी आश्रय नहीं पाती, तो वह संगीत के चरणों पर जा गिरती है। समरकांत ने पुकारा, भाभी जरा बाहर तो आओ। सलोनी ने चटपट उठकर पहले बालों के घूंघट से छिपाती नवयौवना की भांति लजाती आकर खड़ी हो गई और पूछा, कहाँ चले गए थे तुम देवर जी? सहसा सलीम ने देखकर वह एक पग पीछे हट गई और जैसे गाली दी, यह तो हाकिम है। फिर सिंहनी की भांति झपट कर उसने सलीम को ऐसा धक्का दिया कि वह गिरते गिरते बचा और जब तक समरकांत उसे हटाए, सलीम की गर्दन पकड़कर इस तरह दबाई मानो घोंट देगी। सेठ जी ने उसे बलपूर्वक हटाकर कहा, पगला गई हो क्या? भाभी अलग हट जा, सुनती नहीं? सलोनी ने फटी फटी प्रज्वलित आंखों से सलीम को घूरते हुए कहा, मार तो दिखा दूं, आज मेरा सरदार आ गया है, सिर कुचल कर रख देगा। समरकांत ने तिरस्कार भरे स्वर में कहा, सरदार के मुख पे कालिख लगा रही हो, और क्या, बूढ़ी हो गई, मरने के दिन आ गए, अभी लड़कपन नहीं गया। यही तुम्हारा धर्म है कि कोई हाकिम द्वार पर आए तो उसका अपमान करो? सलोनी ने मन में कहा, यह लाला भी ठकुर सुहाती करते हैं। लड़का पकड़ गया है न इसी से। फिर दुराग्रह से बोली, पूछो इसने सबको पीटा नहीं था? सेठ जी बिगड़ कर बोले, तुम हाकिम होती और गांव वाले तुम्हें देखते ही लाठियां लेकर निकल आते तो तुम क्या करती? जब प्रजा लड़ने को तैयार हो जाए तो हाकिम क्या पूजा करें? अमर होता तो वह लाठी लेकर न दौड़ता। गांव वालों को लाजिम था कि हाकिम के पास आकर अपना अपना हाल कहते, अरज विनती करते, अदब से, नम्रता से, यह नहीं कि हाकिम को देखे और मारने दौड़े, मानो वह तुम्हारा दुश्मन है। मैं इन्हें समझा बुझा कर लाया था कि मेल करा दूं, दिलों की सफाई हो जाए, और तुम उनसे लड़ने पर तैयार हो गई। यहाँ की हलचल सुनकर गांव के और कई आदमी जमा हो गए, पर किसी ने सलीम को सलाम नहीं किया। सबकी त्योरियां चढ़ी हुई थी। समरकांत ने उन्हें संबोधित किया, तुम ही लोग सोचो, यह साहब तुम्हारे हाकिम हैं। जब रियायत हाकिम के साथ गुस्ताखी करती है तो हाकिम को भी क्रोध आ जाए तो कोई ताजुब नहीं। यह बेचारे तो अपने को हाकिम समझते ही नहीं, लेकिन इज्जत तो सभी चाहते हैं, हाकिम हो या न हो। कोई आदमी अपनी बेइज्जती नहीं देख सकता। बोलो गूदड़, कुछ गलत कहता हूँ? गूदड़ ने सिर झुकाकर कहा, नहीं मालिक, सच ही कहते हो। मुर्दा वह तो बावली है, उसकी किसी बात का बुरा मत मानो। सबके मुंह में कालिख लगा रही है, और क्या, यह हमारे लड़के के बराबर है। अमर के साथ पढ़े, उन्हीं के साथ खेले। तुमने अपने आंखों देखा कि अमर गिरफ्तार करने पर अकेले आए थे। क्या समझकर क्या पुलिस को भेजकर न पकड़वा सकते थे? सिपाही हुक्म पाते ही आते और धक्के देकर बांध ले जाते। इनकी शराफत थी कि खुद आए और किसी पुलिस को साथ न लाए। अमर ने भी यह नहीं किया जो उसका धर्म था। अकेले आदमी को बेइज्जत करना चाहते तो क्या मुश्किल था? अब तक तो कुछ हुआ उसका इन्हीं रंज है, हालांकि कसूर तुम लोगों का भी था। तुम भी पिछली बातों को भूल जाओ। इनकी तरफ से अब किसी तरह की सख्ती नहीं होगी। इन्हें तुम्हारी जायदाद नीलाम करने का हुक्म मिलेगा, नीलाम करेंगे, गिरफ्तार करने का हुक्म मिलेगा।
गिरफ्तार करेंगे। तुम्हें बुरा नहीं लगना चाहिए। तुम धर्म की लड़ाई लड़ रहे हो। लड़ाई नहीं है, तपस्या है। तपस्या में क्रोध और द्वेष आ जाता है तो तपस्या भंग हो जाती है। स्वामी जी बोले, धर्म की रक्षा एक ओर से नहीं होती, सरकार नीति बनाती है। उसे नीति की रक्षा करनी चाहिए। जब उसके कर्मचारी नीति के पैरों से कुचलते हैं तो फिर जनता कैसे नीति की रक्षा कर सकती है। समरकांत ने फटकार बताई, आप सन्यासी होकर ऐसा कहते हैं स्वामी जी। आपको अपनी नीति परिकता से अपने शासकों पर नीति पर लगाम, यदि वह नीति पर होते तो आपको यह तपस्या क्यों करनी पड़ती। आप अनीति पर अनीति से नहीं, नीति से नीति पर विजय पा सकते हैं। स्वामी जी का मुंह जरा सा निकल आया, जबान बंद हो गई। सलोनी की पीड़ित हृदय पक्षी के समान पिंजरे से निकल भी कोई आश्रय खोज रहा था। सज्जनता और सत्प्रेरणा से भरा हुआ यह तिरस्कार उसके सामने जैसे दाना बिखेरने लगा। पक्षी ने 2-4 बार गर्दन झुकाकर दानों को सतर्क नेत्रों से देखा, फिर अपने रक्षक को आ करके सुना और पैर फैलाकर दानों पर उतर आया। सलोनी की आंखों में आंसू भरे, दोनों हाथ जोड़े सलीम के सामने आकर बोली, सरकार मुझसे बड़ी खता हो गई, माफी दीजिए, मुझे जूतों से पीटिएगा। सेठ जी ने कहा, सरकार नहीं, बेटा कहो। बेटा, मुझसे बड़ा अपराध हुआ, मूर्ख हूँ, बावली हूँ, जो चाहे सजा दो। सलीम के युवा नेत्र भी सजल हो गए। हुकूमत का रोग और अधिकार का गर्व भूल गया। बोला, माता जी, मुझे शर्मिंदा न करो। यहाँ जितने लोग खड़े हैं, मैं उन सब से और जो यहाँ नहीं है उनसे भी अपने खताओं का माफी मांगना चाहता हूँ। गूदड़ ने कहा, हम तुम्हारे गुलाम हैं भैया, लेकिन मूर्ख जो ठहरे आदमी पहचानते तो क्यों इतनी बातें होती। स्वामी जी ने समरकांत के कान में कहा, मुझे तो ऐसा जान पड़ता है कि दगा करेगा। सेठ जी ने आश्वासन दिया, कभी नहीं, नौकरी चाहे चली जाए पर तुम्हें सताएगा नहीं, शरीफ आदमी है। तो क्या हमें पूरा लगान देना पड़ेगा? जब कुछ है ही नहीं तो दोगे कहाँ से? स्वामी जी हटे तो सलीम ने आकर सेठ जी के कान में कुछ कहा। सेठ जी मुस्कुरा कर बोले, यह साहब तुम लोगों के दवा दारू के लिए 100 रुपए भेंट करने को कह रहे हैं। मैं अपनी ओर से उनसे 900 रुपए मिला देता हूँ। स्वामी जी डांग बंगले पर चलकर मुझसे रुपए ले लो। गूदड़ ने कृतज्ञता को दबाते हुए कहा, भैया, पर मुख से एक शब्द भी न निकला। समरकांत बोले, यह मत समझो कि यह मेरे रुपए हैं। मैं अपने बाप के घर से नहीं लाया, तुम्ही से तुम्हारा ही गला दबा कर लिया था, वह तुम्हें लौटा रहा हूँ। गांव में जहाँ सियापा छाया हुआ था वहाँ रौनक नजर आने लगी, जैसे कोई संगीत वायु में घुल गया हो। अमरकांत को जेल में रोज का समाचार किसी न किसी तरह मिल जाता था। जिस दिन मारपीट और अग्निकांड की खबर मिली, उसकी क्रोध का पारावार न रहा और जैसे आग बुझकर राख हो जाती है, थोड़ी देर के बाद क्रोध की जगह केवल नैराश्य रह गया। लोगों ने रोने पीटने की दर्द भरी हाय हाय जैसे मूर्तिमान होकर उसके सामने सिर पीट रही थी। जलते हुए घरों की लपटें जैसे उसमें झुलसा डालती थी। यह सारा भीषण दृश्य कल्पनानीत होकर सर्वनाश के समीप जा पहुंचा था और इसकी जिम्मेदारी किसी पर थी। रुपए तो यूं भी वसूल किए जाते, पर इतना अत्याचार तो न होता, कुछ रियायत तो की जाती। सरकार इस विद्रोह के बाद किसी तरह की भी नरमी का बर्ताव न कर सकती थी, लेकिन रुपया न दे सकना तो किसी मनुष्य का दोष नहीं है। यह मंदी की बला कहाँ से आई कौन जाने। यह तो ऐसा ही है कि आंधी में किसी का छप्पर उड़ जाए और सरकार उसे दंड दे। यह शासन किसके हित के लिए है, उसका उद्देश्य क्या है। इन विचारों से तंग आकर उनसे नैराश्य में मुंह छिपाया। अत्याचार हो रहा है, होने दो, मैं क्या करूं, कर ही क्या सकता हूं। मैं कौन हूं, मुझसे मतलब। कमजोरों के भाग्य में जब तक मार खाना लिखा है, मार खाएंगे। मैं ही यहाँ क्या फूलों की सेज पर सोया हुआ हूँ। अगर संसार के सारे प्राणी पशु हो जाएं, तो मैं क्या करूँ। जो कुछ होगा यह भी ईश्वर की ही लीला है। वाह रे तेरी लीला। अगर ऐसी ही लीलाओं में तुम्हें आनंद आता है तो तुम दया में क्यों बनते हो।
जबरदस्त का ठेका सिर पर क्या, यह भी ईश्वरीय नियम है। जब सामने कोई विकट समस्या आ जाती है तो उसका मन नास्तिकता की ओर झुक जाता था। सारा विश्व श्रृंखलाहीन अव्यवस्थित रहस्यमय जान पड़ता था। उसने बाण बटना शुरू किया, लेकिन आंखों के सामने एक दूसरा ही अभिनय हो रहा था। वह सलोनी है, सिर के बाल खुले हुए हैं, अर्धनग्न मार पड़ रही है। उसने रुदन की करुणाजनक ध्वनि कानों में आने लगी। फिर मुन्नी की मूर्ति सामने आकर खड़ी हो गई। उसे सिपाहियों ने गिरफ्तार कर लिया और खींच कर लिए जा रहे हैं। उसके मुंह से अनायास ही निकल गया, हाय हाय, यह क्या करते हो। फिर वह सचेत हो गया और बाण बटने लगा। रात को भी यह दृश्य आंखों में फिरा करता है, वही क्रंदन कानों में गूंजा करता है। इस सारी विपत्ति का भार अपने सिर पर लेकर वह दबाया जा रहा है। इस भार का हल्का करने के लिए उसके पास कोई साधन न था। ईश्वर का बहिष्कार करके उसने मानो नौका का परित्याग कर दिया है और अथाह जल में डूबा जा रहा था। कर्म जिज्ञासा उसे किसी तिनके का सहारा न लेने देती थी। वह किधर जा रहा है और अपने साथ लाखों निसहाय प्राणियों को किधर लिए जा रहा है, इसका क्या अंत होगा। इस काली घटा में कहीं चांदी की झालर है। वह चाहता था कहीं से आवाज आए, बढ़े आओ बढ़े आओ, यही सीधा रास्ता है। पर चारों तरफ निविड़ सघन अंधकार था। कहीं से कोई आवाज नहीं आती, कहीं प्रकाश नहीं मिलता। जब वह स्वयं अंधकार में पड़ा हुआ हो, स्वयं नहीं जानता आगे स्वर्ग की शीतल छाया या विध्वंस की भीषण ज्वाला, तो उसे क्या अधिकार है कि इतने प्राणियों की जान आफत में डाले। इसी मानसिक पराभव की दशा में उसके अंतःकरण से निकला, ईश्वर मुझे प्रकाश दो, मुझे उबारो, और वह रोने लगा। सुबह का वक्त था, कैदियों की हाजिरी हो गई। अमर का मन कुछ शांत था। वह प्रचंड आवेग शांत हो गया था और आकाश में छाई हुई गर्द बैठ गई थी। चीजें साफ साफ दिखाई देने लगी थी। अमर मन में पिछली घटनाओं की आलोचना कर रहा था, कारण और कार्य के सूत्रों को मिलाने की चेष्टा करते हुए। सहसा उसे एक कठोर सी लगी, नैना का वह पत्र और सुखदा की गिरफ्तारी। इसी से तो वह आवेश में आ गया था और समझौते का सुसाध्य मार्ग छोड़कर उस दुर्गम पथ की ओर झुक पड़ा। इस ठोकर ने जैसे उसकी आंखें खोल दी। मालूम हुआ यह यश लालसा का व्यक्तित्व स्पर्धा की सेवा के आवरण में छिपे हुए अहंकार का खेल था। इस अविचार और आवेश का परिणाम इसके सिवा और क्या होता है। अमर के समीप एक कैदी बैठा बाण बांट रहा था। अमर ने पूछा, तुम कैसे आए भाई। उसने कौतूहल से देखकर कहा, पहले तुम बताओ। मुझे तो नाम की धुन थी, मुझे धन की धुन थी। उसी वक्त जेलर ने आकर अमरकांत से कहा, तुम्हारा तबादला लखनऊ में हो गया है। तुम्हारे बाप आए थे, तुमसे मिलना चाहते थे। तुम्हारी मुलाकात की तारीख न थी, साहब ने इनकार कर दिया। अमर ने आश्चर्य से पूछा, मेरे पिताजी यहाँ आए थे। हाँ, इसमें ताज्जुब की क्या बात है। मिस्टर सलीम भी उनके साथ थे। इलाके की कुछ नई खबर। तुम्हारे बाप ने शायद सलीम को समझाकर गांव वालों से मेल करा दिया और शरीफ आदमी है, गांव वालों के इलाज वगैरह के लिए 1000 रुपये भी दिए। अमर मुस्कुराया, उन्हीं की कोशिश से तुम्हारा तबादला हो रहा है। लखनऊ में तुम्हारी बीवी भी आ गई है। शायद उन्हें 6 महीने की सजा हुई है। अमर खड़ा हो गया, सुखदा भी लखनऊ में है। अमर को अपने मन में विलक्षण शांति का अनुभव हुआ। वह निराशा कहाँ गई, दुर्बलता कहाँ गई। वह फिर बैठकर बाण बांटने लगा। उसके हाथों में आज गजब की फुर्ती है। ऐसा काया पलट, ऐसा मंगलमय परिवर्तन, क्या अब भी ईश्वर की दया में कोई संदेह हो सकता है। उसने कांटे बोए थे, वह सब फूल हो गए। सुखदा आज जेल में है। जो भोग विलास पर आसक्त थी, वह आज दीनों की सेवा में अपना जीवन सार्थक कर रही है। पिताजी जो पैसों के दांत से पकड़ते थे, वह आज परोपकार में रत है। कोई दैवी शक्ति नहीं है तो यह सब कुछ किसकी प्रेरणा से हो रहा है।
उसके मन में संपूर्ण श्रद्धा से ईश्वर के चरणों में वंदना की। वह भार जिसके बोझ से वह दबा जा रहा था उसके सिर से उतर गया था। उसकी देह हल्की थी, मन हल्का हो गया था और आगे आने वाली ऊपर की चढ़ाई मानो उसका स्वागत कर रही थी। जय हिंद, जय भारत। अगले भाग में हम आपसे फिर